दोस्तों, अब ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रही हैं। मामला सिर्फ छोटा मोटा नहीं है, बल्कि भारत का 300 टन से भी ज्यादा विदेश में रखा सोना खतरे में आ चुका है। खासकर यूके के दो बड़े बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बैंक्स के गोल्ड, इन दोनों बैंकों में भारत ने करीब 324 टन सोना स्टोर कर रखा है। लेकिन अब इस सोने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल जो भी बड़े व्यापारी बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना स्टोर करके बैठे थे, वे अब तेजी से अपना सोना वहां से निकालकर अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में सोना पहले ही अमेरिका पहुंच चुका है। पर असली सवाल ये है कि इस सब के पीछे अमेरिका की भूमिका क्या है? क्यों भारत अपना सोना अमेरिका भेज रहा है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। दरअसल हम हाल के महीनों पर नजर डालें तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि सोने की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बदलाव के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें ट्रंप द्वारा टैरिफ नीतियों में किए गए संशोधन और अलग अलग देशों के बीच चल रहे संघर्ष शामिल हैं। इन वजहों से कई देशों की मुद्रा अपनी मजबूती खो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रुपए की स्थिति है, जो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। यही हाल यूरोप की मुद्रा यूरो का भी है, जो कि आर्थिक अस्थिरता के चलते कमजोर पड़ती जा रही है। जापान की अर्थव्यवस्था में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे उनकी मुद्रा पर भी असर पड़ा है। ऐसे हालात में निवेशकों की एक बड़ी संख्या अमेरिकी डॉलर की ओर रुख कर रही है, क्योंकि वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को डॉलर में निवेश करना लाभदायक नहीं लग रहा, इसलिए वे अपना धन सोने में निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि सोने की मांग में इजाफा हुआ है और इसकी कीमतें लगातार ऊंचाइयों को छू रही हैं। इस बढ़ती मांग के चलते भारत के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भारत के पास फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत लगभग 876 टन सोना मौजूद है। इसमें से 510 टन सोना भारत की तिजोरी में सुरक्षित रूप से रखा गया है, जबकि बाकी का 42% यानी करीब 366 टन सोना विदेशी बैंकों में रखा गया है। रिजर्व बैंक का दावा है कि इनमें से 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा गया है। हालांकि पिछले वर्ष धनतेरस के मौके पर भारत ने करीब 102 टन सोना वापस देश में मंगवा लिया था, लेकिन अब भी 300 टन से अधिक सोना ब्रिटेन में ही जमा है और यह अब संकट में फंसता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने अपनी चुनावी मुहिम के दौरान ये घोषणा की कि वे कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगाएंगे। इस नीति के तहत ब्रिक्स देशों के साथ साथ भारत और यहां तक कि यूरोप को भी टारगेट किया गया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई, क्योंकि ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा सोने को कई देशों ने अमेरिका स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति डगमगाने लगी और ये आशंका जताई जाने लगी कि यदि ये बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो जिन देशों ने इसमें अपना सोना जमा कर रखा है उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर जब कोई देश बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना वापस मांगता है तो बैंक अधिकतम 5 दिनों के भीतर इसे लौटा देता है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सोना लौटाने के लिए 2 से 3 महीने तक की प्रतीक्षा अवधि बताई जा रही है। ये स्थिति सवाल खड़े करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक के पास उतना सोना मौजूद ही नहीं है? क्या ये सोना गलत हाथों में जा चुका है? अब सवाल ये उठता है कि भारत और अन्य देश अपना सोना विदेश में क्यों रखते हैं? दरअसल किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय सारा सोना एक ही जगह रखना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसे अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने की नीति अपनाई जाती है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड हमेशा से एक सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है, जहां सोना रखने का मतलब यह होता है कि वह किले जैसी सुरक्षा में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यह व्यवस्था मददगार होती है, क्योंकि जब देशों के बीच व्यापारिक सौदे होते हैं तो सोने का उपयोग भुगतान के रूप में किया जाता है। यदि सोना पहले से ही लंदन में मौजूद हो तो लेन देन में आसानी होती है। ऐतिहासिक रूप से भी कई देशों का सोना ब्रिटेन में जमा है, खास तौर पर उन देशों का जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। अब जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थिति खराब होती जा रही है तो इस पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने खुद यह बयान दिया है कि ट्रंप की नीतियों के कारण निवेशकों का रुझान अमेरिका की ओर बढ़ गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पहले जहां कई देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कर रहे थे, अब वही देश इसे वहां से निकालकर अमेरिका में भेज रहे हैं। यही कारण है कि सोना ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है और बैंक के लिए इसे पूरा करना चुनौती बन गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी। क्या हमें अपने सोने को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अभी इंतजार करना उचित होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस तरह की और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।